जी हाँ दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। तो आपका भाई आपका दोस्त कुछ और टॉपिक लेके आ चुका है। तो सबसे पहले मैं जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो आइए मित्रों, जुड़ जाइए, पूरी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। जो बिंदु आज हम फिर लेके आए हैं, टॉपिक छोटा सा मित्रों, पर एग्जाम में आ जाता है तो हम गलत करके चले आते हैं। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है मित्रों। उसी वर्ण विचार का ही टॉपिक है। आ जाता हमारे एग्जाम में, जैसे आ जाते हैं, जरा देखते हैं हम फटाफट। आ जाता है मित्रों द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण आ जाता है कि द्वित्व वर्ण किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं मित्रों, द्वित्व वर्ण वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम कुछ शब्द लिखना चाहते हैं, जैसे हम लिख देते हैं क्या, प्रश्नों को बहुत ध्यान से लिखना। जैसे मैंने लिखा बिल्ली, जैसे मैंने लिखा बिल्ली, जैसे मैंने एक अनाज का नाम लिखा मक्का, जैसे मैंने एक शब्द लिखा ढक्कन। जरा देखो, ऐसे मैंने शब्द लिख लिया। जैसे मैंने लिखा बिल्ली, जैसे मैंने लिखा दिल्ली, जैसे मैंने लिखा मक्का, जैसे मैंने लिखा ढक्कन, जैसे मैंने लिखा, शब्द बहुतों होंगे बच्चा। अब ये शब्द कैसे पकड़ना है मित्रों, एक चीज बहुत गौर से सुनिएगा, जो आपका भाई आपका दोस्त आपका मित्र बता रहा है। तो ये द्वित्व वर्ण है। तो सबसे पहले आपको द्वित्व वर्ण मैं समझना बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। जैसे देखो, जैसे ये शब्द है बिल्ली, तो बिल्ली में देखो जो ये लय है, लय क्या है, आधा। और उसके बाद वाला जो वर्ण खुद लय है वो अपने आप में क्या है, पूरा है। ऐसे यहाँ आ जाइए, लय जो है आधा है और बाद वाला वर्ण क्या है, पूरा है। ऐसे यहाँ का क्या है, आधा, उसके बाद वाला क्या क्या है, पूरा है। ऐसे यहाँ का क्या है, आधा, उसके बाद वाला क्या क्या है, पूरा है। ऐसे यहाँ चा क्या है, आधा है, और यहाँ चा क्या है, पूरा है। मित्रों याद रखना, जब भी कोई शब्द हो और उस शब्द में बीच वाला वर्ण यदि आधा हो और उसके बाद वाला तुरंत बाद वर्ण क्या हो, पूरा हो। बीच वाला वर्ण क्या होना चाहिए, आधा हो और उसके बाद वाला वर्ण पूरा हो। बीच वाला वर्ण आधा हो, उसके बाद वाला वर्ण पूरा हो। ऐसे बीच वाला वर्ण आधा हो, उसके बाद वाला वर्ण पूरा हो। पर वर्णों की स्थिति जो है क्या, पर वर्णों की स्थिति, बहुत गौर से सुनिएगा, पर वर्णों की स्थिति समान जाति की हो, समान जाति की हो, तो याद रखना उसी को ही क्या कहा जाता है, द्वित्व वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वित्व वर्ण कहा जाता है मित्रों, द्वित्व वर्ण कहा जाता है। जैसे हम कहें आधा ला हो, तो उसी जाति का भी वर्ण होना चाहिए, लय पूरा। लय आधा है तो उसी ही जाति का वर्ण होना चाहिए, लय पूरा। आधा क्या है तो उसी ही जाति का वर्ण होना चाहिए, कै पूरा। आधा क्या है तो उसी ही जाति का वर्ण होना चाहिए, आधा क्या है तो उसी जाति का वर्ण पूरा होना चाहिए। तो उसी को क्या कहा जाता है, द्वित्व वर्ण कहा जाता है मित्रों। अब जरा हम और देख लेते हैं मित्रों, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब हम वर्ण विचार में पढ़े थे तो जो महाप्राण होता है, महाप्राण जिसे कहा जाता है, महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा का मतलब जैसे हो गया हमारा क है पहला, तो ख है दूसरा, तो ख हम लिख रहे हैं। तो ख के अंतर्गत जैसे हम लिख देते हैं आधा का, फिर पूरा खा, क ख ग घ, घ आता है चौथे नंबर पर, तो आधा घा, पूरा घा। फिर ऐसे आता है च छ ज झ चौथे नंबर पर, तो आधा झा, पूरा झा। तो जरा देखो, जो हम कुछ ऐसे शब्द लिख रहे हैं, हमारा कहने का आशय है, ऐसे टा ठा, आधा ठा, पूरा ठा। हम ऐसे कहते हैं टा ठा डा ढ, आधा ढ, पूरा ढ। लगातार एक बार किसी शब्द में कभी नहीं प्रयोग किए जाते। याद रखना, जो हम शब्द लिखे, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण, जैसे आधा खा पूरा खा, आधा घा पूरा घा, आधा झा पूरा झा, ये किसी शब्द में लगातार नहीं आ सकता। यदि आ जाएगा तो मित्रों वर्तनी ही हो जाएगी गलत। बातों को याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण, इसको, किसको, महाप्राण को, इसको हम कभी भी द्वित्व वर्ण के रूप में नहीं लिख सकते। यदि एग्जाम में आ जाए, हिंदी वर्णमाला का ऐसा कौन सा, किस वर्ग का कौन सा वर्ण
द्वित वर्ण के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो याद रखना महाप्राण प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण जिसे महाप्राण कहा जाता है उसको द्वित वर्ण के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मित्रों, बात समझ में आ चुकी होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा तरीका फॉर्मेट। तो आइए मित्रों, अब आगे हम देखते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्वित वर्ण हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। जरा देखो, बहुत अच्छे शब्द आ जाते हैं तो फिर हम एग्जाम में सदैव गलत करके चले जाते हैं। देखो, ये द्वित वर्ण हो गए। अब हमें कैसे पकड़ना है कि संयुक्त वर्ण क्या होता है। मित्रों, संयुक्त वर्ण किसे कहा जाता है, तो याद रखना, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे एक शब्द मैंने लिखा मित्रों, देखो यहाँ मक्खन। जैसे देखो यहाँ मैंने लिखा क्या, मक्खन लिखा। तो ऐसे ही नहीं हम कोई शब्द ले ले, मक्खन ही नहीं कोई शब्द ले सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं मक्खन लिख दिए, हम ऐसे लिख दिए मुक्त लिख दिए, हम ऐसे लिख देंगे मुफ्त लिख देंगे। देखो ऐसे तमाम शब्द आते हैं, है ना। पर याद रखना ये क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ भी बीच वाला वर्ण आधा है, उसके बाद वाला वर्ण क्या है, पूरा है। लेकिन यहाँ वर्णों की स्थिति समान जाति की नहीं है। अगर आधा का के बाद पूरा का होता तो द्वित वर्ण हो जाता। अब यहाँ देखो, बीच वाला वर्ण आधा है, उसके बाद वाला वर्ण पूरा है, लेकिन वर्णों की स्थिति समान जाति की नहीं है। बीच वाला वर्ण आधा, उसके बाद वाला वर्ण पूरा है, लेकिन वर्णों की स्थिति क्या है मित्रों, समान जाति की नहीं है। याद रखना, जब बीच वाला वर्ण आधा उसके बाद वाला वर्ण पूरा हो, लेकिन क्या कह रहा हूं, लेकिन वर्णों की स्थिति मित्रों क्या हो, स्थिति समान जाति की ना हो, समान जाति की न हो, तो उसी को संयुक्त वर्ण कहा जाता है। मित्रों, क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी मित्रों। याद रखना, यदि एग्जाम में आ जाए द्वित वर्ण क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, तो आपको पता चल चुका होगा। अब मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं मित्रों। तो याद रखना, संयुक्त वर्ण जो होते हैं, याद रखना संयुक्त जो वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, जो पांचवा होता है, हम कह सकते हैं सभी के सभी जो होते हैं उनको हम संयुक्त वर्ण के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना, द्वित वर्ण वाली कंडीशन जैसी यहाँ कंडीशन फॉलो नहीं होती। इसलिए जो संयुक्त वर्ण होते हैं, हमारे स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं, हम उसको किसी के आधार पर उसके साथ हम जोड़कर लिख सकते हैं, इसीलिए ये संयुक्त वर्ण कहलाता है। तो ये रही मित्रों संयुक्त वर्ण, और वो रहा द्वित वर्ण। तो याद रखना मित्रों, ये रही आज के वर्ण विचार के हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे थे, इस पर हम आपसी वार्तालाप कर लिए। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।